सब्सक्राइब कीजिए कारी ज़ियाउर रहमान रब्बानी साहब के चैनल को। जज़ाकल्लाह। हज हमें इबादत का मफहूम सिखाता है, और फिर हाजी जब हज कर चुकता है ना, अमाल कर चुकता है मक्का में, फिर इसे हुक्म है आजा मदीना की तरफ, आजा मदीना की तरफ। अमाल तूने मक्का की धरती पर किए, अमाल तूने अरफात के अंदर किए, मुजदलिफा के अंदर किए, मिना के अंदर किए, अब तू वापस पलटने लगा है अपने मुल्क को। याद रख, तेरे अमाल तो हो चुके, पर इन अमाल पर कबूलियत की मोहर नहीं लगी। कबूलियत की मोहर लगवाने के लिए बंदा फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दर पे जाता है, मदीना मुनव्वरा जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मदीना मुनव्वरा का सफर भी बड़ा इश्क मस्ती का सफर है, इश्क मस्ती का सफर है। वो सफर है, वो दिन है कि जिस दिन की याद में सारी जिंदगी के दिन गुजार दिए हैं। यहां बंदा गुंबद खिजरा का जिक्र सुनता है, आलम तसव्वुर में वहां पहुंच जाता है। और उस वक्त का आलम क्या होगा जब ये आंखें होंगी और सामने गुंबद खिजरा होगा, सामने गुंबद खिजरा होगा। हाँ, चश्मे तसव्वुर के अंदर इस बात को लेकर आए कि अल्लाह हमारे मुकद्दर में भी वो सफर कर दे। जब हाजी मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ जाता है, लबों पर दुरूद के नगमे होते हैं। फिर एक मकाम आता है कि जहां से मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, मस्जिद नबवी के मीनार दूर से नजर आते हैं। हाँ, आज तो उस शहर में जा रहा है, आज तो उस शहर में जा रहा है। हजरत इमाम जाफर सादिक रहीमहुल्लाह फरमाते हैं, नवासा रसूल है, अहले बैत में से इनका ताल्लुक है। हजरत इमाम जाफर और हजरत दाऊद तई रहीमहुल्लाह दो दोस्त थे, इनकी आपस में गुफ्तगू हो रही थी। हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा, जिसने जिंदगी में एक मरतबा काबा देख लिया ईमान की हालत में और फिर उसी ईमान पर साबित कदम रहा, अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल नहीं करेंगे, अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल नहीं करेंगे। हजरत दाऊद तई रहीमहुल्लाह बैठे थे, कहा कि ए इमाम साहब, आपने अपने ज़ौक़ में बात की, आपने अपने शौक में बात की। मैं बताऊं, जिसने एक मर्तबा मदीना देख लिया, नबी का रोजा देख लिया, अल्लाह उसे जरूर जन्नत में दाखिल करेंगे, अल्लाह उसे जरूर जन्नत में दाखिल करेंगे। हाँ हाँ, आज तो उस शहर में जा रहा है कि जिस शहर में जब नबी पहुंचे थे, मदीना मुनव्वरा वालों ने कुर्बानी की इंतहा कर दी थी, अखुवत की मिसालें कायम कर दी थी, ईसार की मिसालें कायम कर दी थी। आज तो उस धरती पर कदम रखने जा रहा है कि जिस धरती पर आसमान से फरिश्ते रब की रहमतों का नज़ूल लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पर नाज़िल होते हैं। आज तो उस धरती पर जा रहा है कि जब हमारे अकाबिरीन, हमारे बुजुर्ग, अल्लाह वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले बीर अली से आगे जाते थे, अपने जूते उठाकर सर पर रख लेते थे। लोग कहते, बुजुर्गों, अल्लाह वालों, जूते क्यों उतार लिए, जूते क्यों उतार लिए, नंगे पांव क्यों चल रहे हैं? कहती है, ये अदब की जगह है, ये अदब की जगह है। मैं जूता इसलिए नहीं पहन रहा कि हो सकता है कहीं नबी यहां चले हो और नबी के कदमों पर मेरा जूता आ जाए। वो इतना अदब से मदीना की धरती पर चलते थे। और फिर आगे बढ़ता है हाजी। एक वक्त आता है, अल्लाह ये वक्त सबको नसीब फरमाए, अपने होटल में सामान रखने के बाद दुरूद और सलाम के लिए मस्जिद नबवी की तरफ जाता है। हाँ हाँ, जब मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पहुंचता है, उसकी अजीब हालत होती है। उसके सामने वो पुराना दौर आता है, उसके चश्मे तसव्वुर में वो नबी का दौर आता है। हाँ हाँ, एक अल्लाह वाले जब मस्जिद नबवी की जियारत के लिए पहुंचे, मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, वो दौर नबवी में चले गए, वो उस दौर के अंदर चश्मे तसव्वुर के अंदर पहुंचे। वो मस्जिद नबवी को खिताब करके कहते हैं, ए मस्जिद नबवी, ये तो बता कुछ, समा वो कैसा प्यारा होगा। मस्जिद नबवी मुझे बता, वो दौर कैसा दौर था। हाँ हाँ, मस्जिद नबवी, ये तो बता कुछ, समा वो कैसा प्यारा होगा। सहन में आका बैठे होंगे, गिर्द असहाब का जुर्मट होगा। ए मस्जिद नबवी, ये तो बता कुछ, ये तो बता कुछ,
हाँ हाँ, मेरे चंद दोस्त जिन्हें मैं देख रहा हूं इस मजलिस के अंदर बैठे हैं, अनकरीब ये भी मस्जिद नबवी जाएंगे। इस तसव्वुर के साथ जाना, जब मस्जिद नबवी के सहन के अंदर पहुंचोगे, मस्जिद नबवी के सहन के अंदर पहुंचोगे, चश्मे तसव्वुर के अंदर इस बात को लेकर आना और पूछना, ए मस्जिद नबवी ये तो बता कुछ समा वो कैसा प्यारा होगा। बज़्म नबूवत सिद्दीक उमर उस्मान और अली, बज़्म नबूवत सिद्दीक उमर उस्मान और अली, चारों यार सितारे होंगे, बीच में चांद चमकता होगा। हाँ हाँ, मस्जिद नबवी के सहन में कभी तो आका बैठे होंगे ना, गिरद साहब का जुर्मट हुआ होगा ना, हाँ बिलाल हबशी की अजान गूंजी होगी ना। आज तुझे वो मंजर रब दिखा रहा है, आज तेरी आंखें वो मंजर देख रही है। फिर वो मस्जिद नबवी के दरवाजे से पूछता है, ए मस्जिद नबवी ये तो बता कुछ समा वो कैसा प्यारा होगा। हाँ, तूने अपने दरवाजे पर ऐसे बच्चों को भी देखा होगा जिन बच्चों ने प्यार से अक्सर आपका दामन थामा होगा। हाँ हाँ, फिर हाजी आगे बढ़ता है, सलातो सलाम के लिए जाता है। हाँ हाँ, ऐ इस मदीना मस्जिद के अंदर बैठने वालों, अल्लाह हम सबको मदीना की हाजिरी भी नसीब फरमाए। बड़ी पुर लुत्फ है, बड़ी पुर कैफ हाजिरी है। जब बंदा बाबू सलाम से अंदर दाखिल होता है, अल्लाह की कसम आंखों के अंदर आंसू है, नदामत है, आजी के साथ आगे बढ़ता है, यहां तक कि मवाजा शरीफ आता है। मवाजा शरीफ पे पहुंचकर जब वो कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आगे से जवाब आता है, ऐ मेरे उम्मती मैंने तेरे सलाम को कबूल कर लिया है, मैंने तेरे सलाम को कबूल कर लिया है। हमारा यह अकीदा है कि नबी के रोजे पर जब जाकर सलाम पढ़ा जाता है तो नबी उस सलाम को सुनते भी हैं और नबी उस सलाम का जवाब भी देते हैं। नबी ने फरमाया, जिसने मेरे कब्र की जियारत की, गोया मेरे विसाल के बाद जिसने मेरी कब्र की जियारत की, गोया उसने मेरी जियारत की। जिसने मेरी कब्र की जियारत की, कल क़यामत के दिन उसकी शफाअत मुझ पर वाजिब हो जाएगी, मैं उसकी शफाअत करूंगा। हाँ हाँ, नबी के रोजे पर सलाम पेश करोगे, नबी तुम्हारे सलाम का जवाब देगा। हमारे अकाबिरीन किस तरह सलाम पेश किया करते थे। हजरत अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह, शेख तफसीर, जाओ इनकी कब्र पर कितना सुकून है। मियानी साहब के बीचों बीच हजरत अहमद अली लाहौरी की कब्र है। कभी जाओ इस कब्र पर, अल्लाह की कसम इस कब्र पर आज भी अनवार तजल्लियात की बारिश हो रही है। यह हजरत अहमद अली लाहौरी मदीना मुनव्वरा में है, नवाजा शरीफ के सामने जा रहे हैं। मुरीद पूछता है, हजरत हाजिरी कैसे दे? हजरत फरमाते हैं कि आज अपने कलमे पर नबी को गवाह बना लो, अपने कलमे पर नबी को गवाह बना लो। अबू तालिब को कहा था नबी ने, ऐ चचा जान मेरे कान में कलमा पढ़ लो, कल क़यामत के दिन में आपके ईमान की गवाही दूंगा। आप नबी के रोजे पर कलमा पढ़ लो, नबी तुम्हारे ईमान की कल क़यामत के दिन गवाही देगा, कल क़यामत के दिन गवाही देगा। और फिर अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह ने फरमाया, अपने ईमान की तजदीद करो। वह ईमान वाला अपने ईमान की तजदीद करता है। कैसे करता है? हम यहाँ कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ अल्लाह मैं गवाही देता हूँ तू एक है, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रसूल और आपके बंदे हैं। लेकिन जब हाजी नवाजा शरीफ के सामने पहुंचता है, नबी के रोजे के सामने पहुंचता है, वो जाकर क्या कहता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह तू एक है, व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देता हूं कि ऐ अल्लाह के रसूल आप अल्लाह के रसूल हैं। बराह रास्त नबी को खिताब करके ईमान की गवाही देता है और फिर आगे बढ़ता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का रोजा है, वहां सलाम पेश करता है, आगे बढ़ता है। उमर फारूक का रोजा है, वहां सलाम पेश करता है, फिर बाहर निकलता है, सामने बकी है, हाँ हाँ जहां अहले बैत मदफून है, जहां उस्मान गनी की कब्र मुबारक है। फिर इसी मदीना मुनव्वरा के अंदर रियाजुल जन्ना है, रियाजुल जन्ना है। वो दाऊद तई ने क्यों कहा था कि वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा, वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा, किस बुनियाद पर कहा था? हाँ हाँ, वहां रियाजुल जन्ना है। कौन सा हिस्सा है? नबी ने कहा मेरे घर और मिंबर के दरमियान, मेरे हुजरे और मिंबर के दरमियान जो हिस्सा है वो जो जन्नत के बागों में से एक बाग है, वो जन्नत का टुकड़ा है। जो एक मर्तबा जन्नत में चला गया, रब उसे जन्नत से कभी निकालेगा नहीं,
کبھی نکالے گا نہیں. ریاض الجنہ ہے, وہاں نفل پڑھو گے ایسے ہوگا جیسے تم نے جنت کے ٹکڑے پر نفل پڑھ لیے. اور پھر دعا مانگنا, اے اللہ تو نے میرے گناہوں کے باوجود, میری غلطیوں کے باوجود آج مجھے جنت کے ٹکڑے پر لا کر بٹھا دیا ہے, اللہ بھی جنت سے باہر نہ نکالنا. آپ قرآن پڑھتے ہیں نا, متعدد مقامات پر جنت کا ذکر آتا ہے. آگے کیا ہوتا ہے؟ خالدین فیہا ابدا, یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں چلا گیا. تو نبی نے کہا ہے کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے. پھر اس جنت کے ٹکڑے پر چند ستون ہیں. یہاں لوگ فخر کرتے ہیں میری ڈیفنس میں کوٹھی, یہاں لوگ فخر کرتے ہیں میرا بیٹا کینیڈا وا, میرا بیٹا امریکہ, میرا بیٹا انگلینڈ. یہاں لوگ اپنی وزارت پہ فخر کرتے ہیں, یہاں لوگ اپنی گورنری پر فخر کرتے ہیں, مال و دولت پہ فخر کرتے ہیں. او حاجی, اپنی قسمت پہ ناز کرنا اس وقت کہ جب تو اس ستون کے سامنے نماز پڑھے گا جسے استوانہ حنانہ کہا جاتا ہے, جو نبی کی جدائیگی میں رویا تھا اور پھر نبی نے اسے اپنے سینہ مبارک سے لگایا تھا. ہاں وہاں استوانہ عائشہ ہے, کئی ستون ہے, وہاں استوانہ عائشہ ہے. نبی نے فرمایا تھا, اے میرے صحابہ, یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کی عظمت کا اگر کسی کو پتہ چل جائے تو اس جگہ پر بیٹھنے کے لیے لوگ قرآن اندازی کریں گے. آج رب تجھے وہاں بٹھا رہا ہے. وہاں استوانہ توبہ ہے کہ جہاں صحابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا, اللہ نے جبرائیل امین کو دوڑایا تھا, جا جبرائیل میرے نبی کے یاروں کو بتا دے کہ میں نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. یہاں استوانہ وفود ہے جہاں نبی وفود سے ملاقات کیا کرتے تھے. ریاض الجنہ کا ٹکڑا جہاں نبی امامت کروایا کرتے تھے, اور ریاض الجنہ کے ٹکڑے پر کوئی انچ بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کسی صحابی کی پیشانی نہ لگی ہو. اے حاجی, تو کتنا خوش نصیب ہے کہ آج تیری پیشانی وہاں ٹکرا رہی ہے جہاں کسی صحابی رسول کی پیشانی ٹکرائی تھی. کیا بتاؤں, پھر اس سے پیچھے آ جا, وہاں کیا ہے؟ وہاں مقام صفا ہے, اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے, اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے جہاں ابو ہریرہ بغیر کھائے پیے کئی کئی دن پڑے رہتے تھے, جہاں صحابہ کو کھانے کو نہ ملتا تھا لیکن نبی کا دیدار نصیب ہو جاتا تھا. وہ نبی کا دیدار کر کے جی لیتے تھے. وہ مقام اصحاب صفا کے چبوترے پہ حاجی بیٹھتا ہے. ہاں پھر وہاں مسجد قبا ہے, وہاں مسجد قبلتین ہے, وہاں مقام عود ہے جہاں شہداء عود آرام فرما رہے ہیں, جہاں حضرت امیر حمزہ آرام فرما رہے ہیں. تو حاجی ان جگہوں کی زیارت کر کے جب اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے کہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے, گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے. اسی مدینے کے اندر آرام کرنے والے نبی نے کہا ہے, آخری جملے اسی نبی نے کہا ہے کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے, استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے, ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. موجودہ حالات پریشان کن ہیں, مانا کہ پریشان کن ہے. ہم سارے اسی بھون میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن جنہیں رب نے استطاعت دی ہے وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں. قربانی کریں, قربانی کریں, قربانی کریں. ضروری نہیں ہے 1,00,000 2 لاکھ کا جانور خرید کر گلی کی نکڑ پر باندھ کر نمائش کریں. کسی بڑے جانور میں حصہ رکھ لیں, 10,000 میں, 12,000 میں, 14,000 میں قربانی ہو جائے گی, سنت پر عمل ہو جائے گا. یہی جانور کل قیامت کے دن پل صراط پہ تمہاری سواری بن جائے گا, آخرت کے اندر فائدہ بن جائے گا. اس لیے جنہیں رب نے استطاعت دی ہے 10 سے 15,000 ایسی رقم ہے کہ انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے, پہنچ کے اندر آ سکتی ہے یہ رقم. ویسے بھی تو انسان فضول خرچی کر دیتا ہے, بہت سارے مواقع پر انسان انتظام کر دیتا ہے نا, لیکن یہاں بھی انتظام کرے. اور استطاعت نہیں ہے پھر بھی کوشش کرے, اللہ سے مانگے, انشاءاللہ اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دے گا. قربانی کریں, خون بہائیں تاکہ یہ بگڑے ہوئے حالات سدھر جائیں, بگڑے ہوئے حالات سدھریں. قربانی کریں تاکہ حالات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی ہم پیش کریں تو اللہ ہمارے بدلے ہوئے حالات کو سنوار دے. اللہ رب العزت آپ کی قربانی کو بھی قبول فرمائے. یہ ساری گفتگو میں نے کی ہے, یہ تمام تر انعامات اور اکرام اسے ملتے ہیں
जो बंदा यहाँ हुकूकुल इबाद को पूरा करके जाता है। ये मैंने फ़ज़ाइल तो सुनाए हैं, ये सारे हुकूकुल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, हुकूकुल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह अपने हक़ माफ़ कर दे, कोई उसे पूछने वाला नहीं, लेकिन हुकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक कि बंदा माफ़ ना करे। तो मेरा आपके साथ ताल्लुक़ जो है वो हुकूकुल इबाद का है। मैं यहाँ इमाम हूँ, आप मेरे मुक़्तदी हैं। आपकी दुआओं से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से आज जुमा मैंने यहाँ पढ़ाना है। अगले जुमे को इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं मैदान अरफात में होऊंगा। अल्लाह ने मुझे अपने घर की ज़ियारत के लिए बुलाया है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर दौरान गुफ्तगू किसी की दिल आज़ारी हुई हो, किसी की दिल आज़ारी करना यहाँ मकसूद नहीं होता, लेकिन अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ फरमा दीजिएगा। वैसे भी यहाँ रहते हुए मेरे पड़ोसी भी यहाँ मौजूद हैं, मस्जिद के पड़ोसी भी, मैं सबसे इनफरादी तो मांग नहीं सकता, इज्तमाई मांगते हुए मुझे शर्म कोई नहीं है। मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फिर मुलाकात होगी, और मैदान अरफात के अंदर ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह अगर पहुँचा तो मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह हर मकाम पर मैं आपको दुआओं में ज़रूर याद रखूँगा। अल्लाह ताला हम सब की इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हमारी नजात का ज़रिया बना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त।